हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोलैरिटी इन डेसी वेल्डिंग। लास्ट लेक्चर में हमने वेल्डिंग के बारे कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग को स्टडी किया था। ठीक है, तो वेल्डिंग पर्पज़ के लिए हम लोग एसी एंड डीसी दोनों सप्लाई को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम एसी एंड डीसी बोथ जो हम सप्लाई यूज़ कर सकते हैं वो हम आर्क वेल्डिंग में कर सकते हैं। ठीक है, आर्क वेल्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एसी एज वेल एज डीसी सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोलैरिटी इन डीसी वेल्डिंग दैट मीन्स कि यहाँ पर जब हम आर्क वेल्डिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग में अगर हम इन केस डीसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दो पोलैरिटी मिलता है। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी होता है सॉरी, तो इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी को हम लोग इधर, ठीक है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये एक आपका जाता है इलेक्ट्रोड के साथ में। ठीक है, एक आप इलेक्ट्रोड यूज़ करते होते हैं और एक आपका वर्क पीस होता है। ठीक है, या मेटल जिसे आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर हमारे पास चीज़ है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड है, एक वर्क पीस है, तो और ये हमारे पास दो टर्मिनल है। तो इधर हम पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड को दे सकते हैं या फिर हम वर्क पीस को दे सकते हैं। साथ ही साथ हम नेगेटिव का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। नेगेटिव हम इलेक्ट्रोड को दे सकते हैं एज वेल एज हम नेगेटिव वर्क पीस को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। एक आपका ये वर्क पीस हो गया, ठीक है, और एक हो गया हमारा इलेक्ट्रोड। ठीक है, और हमारा जो रेक्टिफायर से या फिर आप डीसी सप्लायर से कनेक्ट करके आप दो पॉइंट आपको मिलेगा। तो एक पॉजिटिव सपोज हमने इलेक्ट्रोड को दे दिया एंड दूसरा हम यहाँ पर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं मेटल पीस के साथ, एंड इसके बाद यहाँ पर हम आर्क वेल्डिंग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपका प्रोविज़न होता है। तो ये हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एंड इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, तो ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोलैरिटी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो टाइप का डीसी पोलैरिटी में दो टाइप का हम लोग यहाँ पर पोलैरिटी देखते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। ठीक है, इसमें आपका जो इलेक्ट्रोड होगा वो नेगेटिव से कनेक्टेड होगा एंड बेस या फिर जो आपका वर्क पीस होगा उसको हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। दूसरा आपका होता है डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर रिवर्स कर देंगे इस प्रोसीजर को। दैट मीन्स इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बनाएंगे एंड आपका जो मेटल पीस होगा वर्क पीस उसको हम लोग नेगेटिव बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ही केस में हम लोग वेल्डिंग करा सकते हैं। तो यही आपको यहाँ पर डीसी पोलैरिटी में दिया हुआ है। इसका सेवरल एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हम लोग जब मेटल आर्क वेल्डिंग कर रहे होते हैं, दैट मीन्स कि हम लोग मेटल पार्ट को जब ज्वाइन करना है, मेटल वर्क पीस है हमारे पास, ठीक है, तो हम किस टाइप का इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर सकते हैं फॉर आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर हमें दिया गया है इलेक्ट्रोड, सबसे पहले कंज्यूमेबल, इसको हम सबसे बेसिक से क्लासीफाई करें तो आपका आता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड सेकंड वन इज़ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड दैट मीन्स कि इसके नाम से हम समझ पा रहे हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोड होता है और जैसे जैसे आपका वेल्डिंग प्रोसेस होता हुआ जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोड है ये खुद को मेल्ट करके इसके ऊपर डिपॉजिट करता जाएगा। ठीक है, तो ये मेल्ट करके आपके वर्क पीस पे ड्रॉप करेगा। ठीक है, इस पर गिरेगा और इसके वजह से आपका जो दूसरा मेटल होगा जिसे हमें ज्वाइन करना है वो आपका जो वेल्डिंग प्रोसेस होगा आपको इस तरीके से ऑब्टेन हो जाएगा। दूसरा होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में सिंपली आपका आर्क तो प्रोड्यूस होगा एंड आर्क की वजह से आपका हीट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एंड इस हीट की वजह से आपका जो वर्क पीस होगा वो मेल्ट होगा। ठीक है, एंड आपका जो दो मेटल वर्क पीस होगा वो वेल्ड हो जाएगा। ठीक है, जॉइन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हीट का कॉन्सेप्ट आता है इन केस ऑफ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में आपका इलेक्ट्रोड खुद को मेल्ट करके इसके ऊपर डिपॉजिट करेगा एंड वेल्ड करेगा, बट नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में आर्क प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से आपको हीट मिलेगा एंड हीट के वजह से आपका वर्क पीस मेल्ट करके
ज्वाइन कर लेगा या वेल्डिंग प्रोसेस अकर होगा। दूसरा हम लोग कंज्यूमेबल में इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, दैट इज़ बेयर इलेक्ट्रोड एंड ठीक है कोटेड इलेक्ट्रोड। तो बेयर इलेक्ट्रोड दैट मीन्स कि कंज्यूमेबल तो होगा बट ये आपका एक सिंपल वायर की तरह होगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी कोटिंग, कोई भी इंसुलेशन या फिर कोई भी लेयर इसके ऊपर चढ़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, ये बेयर होता है कम्प्लीटली, ये आपको वायर कंप्लीट वायर के जैसा दिखाई देगा। और ये भी आपका कंज्यूमेबल होगा जब आप इसको सप्लाई देंगे। ठीक है, सप्लाई देंगे आपका वर्क पीस को, अगर सपोज हमने नेगेटिव दिया है तो जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा और हीट की वजह से क्या होगा, ये जो आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है या बेयर इलेक्ट्रोड है ये मेल्ट होकर आपका इस वर्क पीस को वेल्ड कर देगा। दूसरा है कोटेड या स्वर्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसमें आपका जो इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ कोटिंग चढ़ा होता है। ठीक है, ये कोटिंग आपको डिफरेंट मटेरियल्स का मिल सकता है। ठीक है, जो कंज्यूमेबल हो, वेल्डिंग के टर्म में आपको ये ठीक है मेल्ट करके आपके वर्क पीस को ये वेल्डिंग कर देगा। इसके अंदर अगेन हम कोटेड इलेक्ट्रोड के अंदर देख सकते हैं लाइटली कोटेड और हेवीली कोटेड। ठीक है, तो कोटिंग भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। लाइटली कोटेड ठीक है, जहाँ पर फ्लक्स या फिर जिस मटेरियल से हम यहाँ पर कोटिंग कर रहे हैं, तो लाइटली कोटेड भी ज़्यादा अमाउंट में भी कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थिन लेयर लाइटली कोटेड इलेक्ट्रोड में थिन लेयर ऑफ कोटिंग होता है। ठीक है, इसका जो विड्थ होता है या हम इसका थिकनेस बोल सकते हैं 1 mm के अप्रॉक्स होता है। हेविली कोटेड इलेक्ट्रोड में हम इससे कुछ ज़्यादा थिकनेस का यहाँ पर कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट कोटिंग करने का यहाँ पर मेन पर्पज़ क्या है कि आर्क की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, इस वजह से इसे स्टेबलाइजिंग इलेक्ट्रोड्स भी कहा जाता है। हेविली कोटेड में यहाँ पर थिकनेस कुछ ज़्यादा होता है आपके कोटिंग का। ठीक है, और जो मटेरियल्स यहाँ पर कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, टिटेनियम ऑक्साइड हो सकता है, फेरोमैग्नीज हो सकता है, सिलिका फ्लोर हो सकता है, एस्बेस्टस क्ले हो सकता है। तो इस तरीके का मल्टीपल मटेरियल्स यूज़ किया जाता है फॉर कोटिंग। ठीक है, तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फॉर आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट जो है यहाँ पर VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया हुआ है आर्क वेल्डिंग में DC मशीन्स का। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, ड्रूपिंग टाइप, फ्लैट टाइप एंड राइजिंग वोल्टेज टाइप। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का ड्रूप बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो इस ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कांस्टेंट करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर टाइम पर देखेंगे कि ये करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जबकि वोल्टेज आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। दूसरा हम देख सकते हैं फ्लैट या कांस्टेंट वोल्टेज, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका वोल्टेज फिक्स हो गया है। एंड तीसरा है राइजिंग वोल्टेज टाइप। तो ड्रूपिंग टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कैसे फॉर्म होता है, जनरली ये जैसे जैसे आपका जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वोल्टेज जैसे आपका वेरी करेगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो करंट आपका डिक्रीज़ होता हुआ करंट में आपको वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि हम लोग बहुत स्मॉल चेंज करेंगे वोल्टेज में तो ये आपका वेल्डिंग करंट को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, यानी कि वोल्टेज जैसे हमारा डिक्रीज़ कर गया तो ये करंट कुछ अमाउंट से ये इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट चेंज इन वोल्टेज जब हम लोग करेंगे तो ये लार्ज चेंज इन करंट करेगा। ठीक है, तो इसके वजह से आपको इस तरीके का ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देख सकते हैं कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक है, या फिर फ्लैट बोल सकते हैं। तो ये आपका जनरली बहुत फ्लैट नहीं होता है, ये थोड़ा आपका इस तरीके का स्लोप बनता है। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट वोल्टेज बोल सकते हैं। इस पॉइंट पे आपका वोल्टेज फिक्स हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स तब मिलेगा जब हम लोग स्पार्क लेंथ को या आर्क लेंथ को, ठीक है, आर्क लेंथ को जब हम लोग वैरी करते हैं, आर्क लेंथ आपका जितना ज़्यादा होगा तो करंट आपका उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और आर्क लेंथ बढ़ाने से आपका जो वोल्टेज है वोल्टेज भी आपको इंक्रीज़ करेगा। सॉरी, यहाँ पर जैसे आर्क लेंथ आपका इंक्रीज़ होगा
ठीक है। इस केस में अगर देखेंगे तो आर्क लेंथ हम लोग कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये आपका इलेक्ट्रोड है एंड ये आपका मेटल पीस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड आपका जितना ज़्यादा दूरी पे रहेगा तो ये जो आपका ये वाला डिस्टेंस होगा ये आर्क लेंथ कहलाएगा। यहाँ पर आर्क फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आर्क लेंथ कहला रहा है। तो ये आर्क लेंथ आपका जितना ज़्यादा होगा वोल्टेज भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। वोल्टेज आपका जो यहाँ पर इसके अक्रॉस इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो वोल्टेज अकर होगा वो भी ज़्यादा होगा एंड जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आपका करंट डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स में हम लोग आर्क लेंथ पे फोकस करते हैं कि आर्क लेंथ को जैसे जैसे हम लोग वैरी करेंगे वोल्टेज आपका वैरी होगा एंड अकॉर्डिंगली करंट भी वैरी होगा। थर्ड पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, तो ये हम लोग इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको तब मिलेगा जब हम लोग वोल्टेज को भी राइज़ करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका करंट भी राइज़ करेगा, ठीक है। तो वोल्टेज हम लोग कैसे राइज़ करा सकते हैं, जब हम लोग आर्क लेंथ को चेंज करेंगे, आर्क लेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, ये मेटल पीस हो गया। तो जब हमारा ये वाला आर्क लेंथ, ये वाला जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा और इस केस में आपका करंट भी इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल की वजह से बहुत ज़्यादा आर्क प्रोड्यूस होगा एंड आर्क जितना ज़्यादा होगा करंट भी आपको मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हैं, जैसे कि ये आपका इलेक्ट्रोड हम लोग ले लें, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये हमारा मेटल पीस है, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रोड यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये अभी इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो जब क्योंकि ये भी आपका पॉजिटिव से सप्लाई हमने दिया है सपोज़ एंड मेटल पीस को हमने नेगेटिव सप्लाई दिया है, ठीक है। तो अब अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई दिया हुआ है एंड इन दोनों के बीच में गैप आपको दिख रहा है, कोई भी कनेक्शन नहीं है फिजिकल कनेक्शन, तो जब दो वायर के बीच में फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है तो हम इस केस को ओपन सर्किट बोलते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट के केस में आपका जो वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम होता है एंड करंट आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों के बीच में ओपन सर्किट का केस आएगा, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोड काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे रहेगा मेटल पीस से, ठीक है, जिससे आपको वेल्डिंग करना है। तो इस केस में आपका वोल्टेज तो सेटअप होगा बट करंट कुछ भी फ्लो नहीं करेगा। तो आई जब आपका ज़ीरो हो गया, वोल्टेज आपका मैक्सिमम है, तो इस केस में पावर आपको V इंटू आई का वैल्यू ज़ीरो है तो आपको पावर भी 0 वाट के इक्वल मिलेगा। तो इस केस में आपका कोई भी पावर यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका वेल्डिंग प्रोसेस अकर नहीं होगा। सेम अगर हम, ये आपका मेटल पीस हो गया, अगर हम इनमें शॉर्ट सर्किट करा दें, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ है, ये नेगेटिव पोलैरिटी के साथ में, ये टच कर रहा है एक दूसरे को फिजिकली, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का केस हम लोग बोल सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो वोल्टेज होगा शॉर्ट सर्किट के केस में ज़ीरो होता है, करंट आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इस केस में जब हम पावर को लिखेंगे तो ये भी आपका V इंटू आई, ये भी आपको 0 वाट मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में भी करंट फ्लो नहीं होगा, सॉरी करंट मैक्सिमम होगा, वोल्टेज सेटअप नहीं होगा, तो पावर आपका ये 0 वाट ड्रॉ करेगा। तो इस वजह से भी यहाँ पर भी वेल्डिंग प्रोसेस आकर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि आपका जो मेटल वर्क पीस है एंड आपका जो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस से कुछ कम होना चाहिए एंड आपका मिनिमम डिस्टेंस यानी कि शॉर्ट सर्किट का केस भी नहीं आना चाहिए। ओपन सर्किट दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए एंड शॉर्ट सर्किट दैट मीन्स कि दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में अगर हम कोई आर्क लेंथ ले ले तो आपको पावर भी मिलेगा, ठीक है, पावर का कुछ वैल्यू होगा, पावर ड्रॉ करेगा एंड आपका वेल्डिंग प्रोसेस अच्छे से हो पाएगा। तो ये आपका इस तरीके का कुछ थोड़ा स्लोप बनता है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। सपोज़ ये पहला आर्क लेंथ है, ये दूसरा आर्क लेंथ हो गया, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम वोल्टेज यहाँ पर देखेंगे एंड इसके करस्पॉन्डिंग करंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। दूसरा हम देख सकते हैं दूसरे आर्क लेंथ पे, यहाँ पर वोल्टेज हो गया इसके करस्पॉन्डिंग एंड यहाँ पे करंट हो गया। तो फ्लैट
कैरेक्टरिस्टिक्स के टर्म में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपका वोल्टेज में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, बट करंट का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको तब मिलेगा जब आप लोग आर्क लेंथ को वेरी करेंगे। ठीक है, आर्क लेंथ आपका इंक्रीज़ कर गया, बट इस टर्म में जब आर्क लेंथ इंक्रीज़ होगा तो करंट आपका इंक्रीज़ होगा, बट वोल्टेज का वैल्यू बहुत ही कम होगा। ठीक है, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज एंड लार्ज चेंज इन करंट आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं कि ड्रूपिंग टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कब मिलेगा, जब आप, ठीक है, शॉर्ट सर्किट का केस आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर करंट आपका कांस्टेंट हो गया है, यानी कि जब आप वोल्टेज को स्मॉल चेंज इन वोल्टेज करेंगे, ठीक है, वोल्टेज आपका मिनिमम होगा, ठीक है, तो आपका करंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा राइज करेगा, मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा। इस केस में आपको क्या मिलेगा, सेकंड केस में आर्क लेंथ अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वोल्टेज बहुत आपको मिनिमम होगा एंड करंट आपका मैक्सिमम या राइज होता हुआ दिखाई देगा। एंड थर्ड केस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, आपका वोल्टेज भी वेरी कर रहा है, ठीक है, राइजिंग टाइप है ये, तो वोल्टेज हम लोग जैसे इंक्रीज़ करेंगे, वोल्टेज इंक्रीज़ कैसे करते हैं, आर्क लेंथ को इंक्रीज़ करके, तो आपको करंट भी इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके का 3 टाइप ऑफ सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, डीसी सोर्सेज, जिसमें इन 3 टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में डीसी मशीन्स का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डीसी मशीन्स का डिफरेंट पार्ट्स या डीसी मशीन आर्क वेल्डिंग का, ठीक है, डिफरेंट मशीन्स हम लोग वेल्डिंग मशीन्स को देखेंगे। सो ओके, थैंक यू एवरीवन।